रात में मेरे सोने के बाद मेरे पति घर के दरवाजों को बाहर से ताला लगा देते थे। जानते हैं क्यों? मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि घर के उस भयानक रहस्य को मुझसे छिपाने के लिए। उस दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ जीवन था। जिस क्षण वह दरवाजा खुला, न केवल मेरे पति पर मेरा विश्वास डगमगा गया, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई। मुझे विश्वास है कि इस कहानी के अंत तक आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे पति का नाम करण है। हमारी शादी को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 4 महीनों में मेरे पति दिन भर तो सामान्य रहते थे, लेकिन रात होते ही तनाव में आ जाते थे। मैंने उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा यही कहते थे कि ऑफिस में कोई छोटी मोटी समस्या है। मैंने भी सोचा कि शायद यही बात होगी और मैं समझौता कर लेती थी। मेरे पति की एक आदत थी। ऐसा नहीं कि मुझे शादी के पहले दिन से ही उन पर शक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे मन में संदेह गहराता गया। वे रोज रात को घर आते, खामोशी से खाना खाते और किसी से ज्यादा बात नहीं करते। अपना काम खत्म करके हाथ मुंह धोकर सोने चले जाते थे। जब मैं गहरी नींद में सो जाती थी, तब वे हल्के से इतनी सावधानी से कि हवा को भी पता न चले बाहर निकल जाते थे। क्या आप जानते हैं वे कहाँ जाते थे? मैंने कई बार गौर किया कि वे बाहर बने आउट हाउस के अंदर जाते थे। वे जब भी जाते, घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगा देते थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि वे मुझे सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं या मुझसे कुछ छिपाने के लिए। यह सिलसिला रोज चलता रहा। मेरा मन करता कि उनसे पूछूं, पर डर लगता कि वे क्या सोचेंगे। पूछूं या न पूछूं, इसी कश्मकश में मैं हर दिन नरक जैसी पीड़ा सहती थी। मुझे महसूस होने लगा था कि उस कमरे में कोई न कोई रहस्य छिपा है। मैं मन ही मन दुखी होती कि आखिर वे मुझसे यह बात क्यों छिपा रहे हैं। क्या उनकी नजर में मैं पराई हूं? एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया, आप रोज उस कमरे में क्यों जाते हैं? वहां क्या है? मुझे भी एक बार दिखाइए ना। उस दिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था और न ही नफरत थी। उनकी आंखों में केवल भय था। कांपती हुई आवाज में उन्होंने बस इतना कहा, उस तरफ मत आना, तुम देख नहीं पाओगी, समझने की कोशिश करो। इतना कहकर वे चले गए। उस दिन से वह आउट हाउस मेरे लिए सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली बन गया। एक दिन घर में कोई नहीं था, वे बाहर गए हुए थे। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे सन्नाटे ने ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया हो। तभी उस आउट हाउस के अंदर से बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक रोने की आवाज आई। वह आवाज न तो सिर्फ रोना था और न ही मदद की पुकार, वह तो अकेलेपन से टूटे हुए एक मन की कराह थी। मेरा पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया। अनजाने में ही मेरे कदम उस ओर बढ़ने लगे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर कान लगाकर सुना, भाभी, मुझे छोड़कर मत जाइए। यह शब्द सुनते ही मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। मैंने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह एक अंधेरा, बिना खिड़की का कमरा था। दीवारों पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। एक कोने में तह किए हुए कपड़ों के पास घुटने मोड़कर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दुनिया से भरोसा उठ जाने वाली एक अजीब सी शून्यता थी। मुझे देखते ही वह भाभी माँ कहती हुई आई और मुझसे लिपट गई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा भी कोई अपना यहाँ है। उसने मुझसे पूछा, भाभी माँ, क्या आप सच में आई हैं या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भुवना। वह कोई और नहीं, मेरे पति की बहन भुवना थी। मैंने उससे पूछा, भुवना बेटा, तुम यहाँ कैसे? उसे इस हालत में देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई मुझे ही चोट पहुंचा रहा हो। उसने बताया कि वह किसी लड़के से प्यार करती थी, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस हादसे के बाद से उसने खाना
पीना छोड़ दिया। उसे नींद नहीं आती थी और वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। डॉक्टरों ने इसे मानसिक समस्या बताया, लेकिन बाहर की दुनिया ने उसे पागल करार दे दिया। एक भाई के नाते करण जो कर सकता था वह था उसे बचाना। वह नहीं चाहता था कि समाज उसे परेशान करे या वह दुनिया की कड़वाहट झेले, इसलिए उसने आउट हाउस को ही उसके रहने की जगह बना दिया। वह कोई जेल नहीं थी, न ही कोई आश्रम, वह तो एक टूटे हुए मन को छिपाकर रखने की उसकी आखिरी उम्मीद थी। करण रोज उसे खाना खिलाता, उसके बाल संवारता और उससे बातें करता था। वह उसे एक छोटी बच्ची की तरह संभालता था, लेकिन अपनी पत्नी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे लगा कि शायद मैं डर जाऊंगी या शायद मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। इसी डर से उसने यह सब छिपाया और मुझसे शादी की। उसी क्षण लक्ष्मी भुवना को बाहर ले आई, उसे नहलाया, खाना खिलाया और उसकी चोटी बनाई। तभी करण घर आता है। घर में भुवना को इस हाल में देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। वह दुखी होकर पूछता है, लक्ष्मी, तुम्हें भुवना के बारे में कैसे पता चला? लक्ष्मी कहती है, आप मेरे पति हैं और यह मेरी ननद है। आपने मुझे गलत समझा। यह जैसी भी है, मेरी अपनी है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहकर वह रोने लगती है। करण को अपनी पत्नी के प्यार को न समझ पाने का बहुत पछतावा होता है। इसके बाद करण और लक्ष्मी दोनों ने मिलकर भुवना का ख्याल रखा और उसे सामान्य जीवन में वापस लाए। बाद में उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी भी कर दी। लक्ष्मी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया कि पत्नी सिर्फ खुशियों में हिस्सा लेने के लिए नहीं होती, बल्कि पति के दुखों और उसकी जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए भी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।